16 of your book, data handling. So as the name itself represents the thing that what is data? Some of us used to say it as data, somebody used to say as data, right? So both kind of pronunciations are well not good. And handling. So data is simply a thing जो चीजें आपके पास हो, किसी भी चीज का डेटा हो, जैसे कोई इंफॉर्मेशन हो आपके पास, उसको हम डेटा कहते हैं। जैसे हमने आपसे कह दिया कि क्लास 5C में 38 स्टूडेंट्स हैं, क्लास 5B में 41 स्टूडेंट्स हैं, 5A में 42 स्टूडेंट्स हैं। तो इसका मतलब कि क्या हुआ, दैट यू आर हैविंग द इंफॉर्मेशन ऑन द डेटा ऑफ क्लासेस स्टूडेंट्स स्ट्रेंथ, राइट। 5A 5B और 5C के स्टूडेंट स्ट्रेंथ का इंफॉर्मेशन आपके पास है, मींस यू आर हैविंग द डेटा, राइट। और हैंडलिंग मींस आप उसे कैसे हैंडल करते हैं, उस इंफॉर्मेशन को आप कैसे यूज कर पा रहे हैं किसी और चीज को जानने के लिए, या फिर उसी इंफॉर्मेशन को जो आपको पता है उसे कैसे रिप्रेजेंट कर पा रहे हैं। दैट इज द वेरी थिंग व्हिच डील्स अंडर द हेडिंग ऑफ डेटा हैंडलिंग, ठीक है। यहाँ पे जो हम 3 चीज जरूर से सीखेंगे कि आपके पास 3 नए वर्ड्स आएंगे जो कि ऑलरेडी आप क्लास 4 में पहले भी पढ़ चुके होंगे, बट हम यहाँ पे क्लास 4 में उसे फिर से थोड़ा सा मदद करते हैं और थोड़े नई चीजों को भी देखेंगे। लाइक आपके सामने आएगा एक ग्राफ। अभी इस क्लास में आप ग्राफ पेपर का यूसेज नहीं करेंगे, बट वी विल सिंपली ट्राई टू मेक द ग्राफ ऑन द सिंपल कॉपी दैट वी यूज एज मैथ्स कॉपी, राइट। सो वी विल बी डीलिंग विद ग्राफ्स, दैट इज बार ग्राफ्स, पिक्टोग्राफ, एंड द थर्ड वन इज फ्रीक्वेंसी वाली चीज भी यूज होती है, बट फ्रीक्वेंसी को हम यहाँ पे यूज नहीं करेंगे, वो आपकी बड़ी क्लासेस में आएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम काम करते हैं कि आप सबसे पहले क्या करेंगे कि इस चैप्टर के बारे में जानने के भी पहले जो जितने भी हार्ड वर्ड्स आते हैं पहले आप उनको देखेंगे, ठीक है। सो फर्स्ट विल बी राइटिंग द हार्ड वर्ड्स, ओके। सो गेट रेडी विद योर कॉपी। Okay students, so here as you are able to see that there are 8 hard words, right? So starting from the first one, that is data, that I already told you, simple collection of information, ठीक है, means कोई भी जानकारी, and the second word itself is information. Then next word that we will be dealing with in this chapter will be pictograph, then bar graph, representation, interpretation, horizontal and vertical, ठीक है। डेटा क्या है, जो कि अपने आप में एक काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन है किसी भी चीज की, उस इंफॉर्मेशन को हम किस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं वो है पिक्टोग्राफ। ग्राफ अपने आप में कोई ऐसी चीज जो कि 2 लाइनों के सहारे से बनाई जाती है, राइट। मैं एक आपको रफ आइडिया दे रही हूँ कि सबसे पहली चीज आपने क्लास 3 में भी शायद पढ़ा हो कि ग्राफ मोस्टली आपको ऐसे 2 लाइनों की हेल्प से बना के दिखाया जाता है, राइट। Like this is the vertical line and this is the horizontal line, ठीक है। ये जहाँ पे दोनों लाइन मिल रही है उन्हें हम क्या कहेंगे, वर्टेक्स या फिर O, ठीक है। O पॉइंट से हम इसे रिप्रेजेंट कर देते हैं। Then here what you will be seeing, the horizontal line will be marked as O and here X, and the vertical line will be marked as O and Y, ठीक है। हमने ज्योमेट्री में भी पढ़ा है कि जहां से लाइन स्टार्ट होती है और एंडलेसली कहीं पे चली जाएगी तो उस चीज को हम बोलेंगे क्या, रे। सो वी कैन सिंपली से एज दिस वेरी एक्सिस, इसको या तो एक्स रेज पे बोल देंगे, नहीं तो इसको बोल देते हैं एक्स एक्सिस, ठीक है। एंड ये आपकी क्या हो जाएगी, वाई एक्सिस, ठीक। ये अभी सिर्फ जानने और सिंपली जानने के लिए जरूरी है, एल्स और अदरवाइज ये आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के लिए नहीं है, क्योंकि आपके सिलेबस में भी नहीं है। बट कुछ चीजें जिन्हें हमें फंडामेंटल्स क्लियर करते हुए जानना जरूरी होता है वो मैंने आपको यहाँ पे बताया, ठीक है। आगे बात करते हैं कि ये जो 2 वर्टिकल लाइंस एंड हॉरिजॉन्टल लाइन मैंने खींची है उसकी हेल्प से ही आप अपने डेटा को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। अब अगर मैंने आपसे बोला कि ग्राफ, तो आपको यहाँ पे 2 नाम दिए गए हैं, एक पिक्टोग्राफ है, दूसरा बार ग्राफ, राइट। तो पिक्टोग्राफ को आप कैसे रिप्रेजेंट करेंगे एंड बार ग्राफ को कैसे दिखाएंगे वो यहाँ पे एक रफ आइडिया दे लेते हैं। पहले पिक्टोग्राफ बनाए, तो चलिए पहले पिक्टोग्राफ बनाते हैं। सबसे पहले आप एक रेक्टेंगुलर बॉक्स लेंगे। जब आप उसे अपने चैप्टर को बुक में भी पढ़ेंगे तब भी आपको बहुत आसानी से समझ में आएगा। लाइक इफ आई से दैट द नंबर ऑफ बॉल्स, सबसे ऊपर ही इसकी इंफॉर्मेशन लिखी जाती है, नंबर ऑफ बॉल्स, ठीक है। और यहाँ पे मैंने एक और रेक्टेंगुलर बॉक्स ऐड किया है, उसके बाद मैं यहाँ पे
3 वर्टिकल हॉरिजॉन्टल लाइन खींच देंगे, ठीक। एंड यहाँ पे आपके नेम लिख देते हैं। मीन्स यहाँ पे किनके नेम आएंगे, आपके फ्रेंड्स के आएंगे, आपके और आपके फ्रेंड्स के। तो लाइक मैंने लिख दिया यहाँ पे सोनू, देन सुमित, अंकिता, ठीक है, एंड प्रिया। मैंने ये 4 नाम लिखे। ये एक फ्रेंड सर्कल है, ठीक है, फ्रेंड ग्रुप है, उसमें ये 4 दोस्त हैं और सबके पास कितनी कितनी बॉल्स है। तो उसमें नंबर ऑफ बॉल्स को हम कैसे दिखाएंगे कि सबसे पहले तो आपने बता दिया यहाँ पे नंबर ऑफ बॉल्स है और आपने यहाँ पे बॉल बना दी, ठीक है। मीन्स आप यहाँ पे बॉल्स बना देंगे एंड these number of balls will be represented as it has been given in the data, ठीक। अब आप कहोगे कि मैम क्या सोनू के पास 3 ही बॉल है या सुमित के पास खाली 2 बॉल है। बच्चों यहाँ पे जो चीज जितनी भी बॉल्स हम बना रहे हैं उसके इंफॉर्मेशन हम नीचे एक लाइन में बता देते हैं कि किसके पास कितनी बॉल्स होंगी, ठीक है। और उसे बताओगे कैसे आप, लाइक आपने पिक्टोग्राफ में ये तो बना लिया, बट सबसे नीचे आप लिखते हैं कि 1, उसके बाद एक बॉल बनाई एंड आगे इक्वल टू मार्क करके लिखेंगे 10 बॉल्स, ठीक। अब ये चीज तो डेटा रिप्रेजेंटेशन होगी, पर ये डेटा आपको मिला किस फॉर्म में होगा। नॉर्मली जैसे आपको बोल दिया गया होगा, यहाँ पे लिख सकते हैं। सबसे पहले मैंने आपके सामने लिखा था सोनू, देन सुमित, राइट, देन अंकिता एंड देन प्रिया। ये 4 नाम आपके सामने लिखे थे, है ना। अब उसमें अगर बोला गया कि सोनू के पास कितनी बॉल्स हैं 30, देन सुमित के पास 20 बोला गया, देन अंकिता के पास 50 बोला दिया गया एंड प्रिया के पास 40 बॉल्स। मींस ये आपको डेटा दिया है, ये अभी आपको सिर्फ समझना है। लाइक किसी एक क्वेश्चन में आपको डेटा दिया गया कि सोनू, सुमित, अंकिता एंड प्रिया के पास इतनी सारी नंबर ऑफ बॉल्स हैं। इस डेटा को आपको पिक्टोग्राफ में रिप्रेजेंट करना है। तो आप कैसे करेंगे, एक रेक्टेंगुलर फॉर्म लेंगे, उसमें नेम्स का और नंबर ऑफ बॉल्स का कॉलम दोनों अलग कर देंगे और ऐसे हॉरिजॉन्टल लाइन से हर एक फ्रेंड का भी कॉलम अलग कर देंगे, ठीक है। देन आप इतने सारे नंबर ऑफ बॉल्स को नहीं बना पाएंगे क्योंकि आपकी कॉपी तो एक लिमिटेड स्पेस है कॉपी के अंदर, है ना। तो इसलिए हम क्या करेंगे, क्योंकि हमने ये जाना है यहाँ पे ये 30, 20, 50, 40 क्या है, ये सब 10 के मल्टीपल्स है ना। 10 के टेबल में ये सारे नंबर्स आते हैं। तो हम क्या करेंगे कि एक बॉल जो होगी वो 10 बॉल्स को रिप्रेजेंट करेगी। तो इसलिए अगर एक बॉल 10 बॉल्स को दिखाती है तो सोनू के पास कितनी बॉल्स है 30, है ना। तो 30 बॉल्स के लिए हमें टोटल कितनी बॉल बनानी पड़ेगी 1, 2, 3, क्योंकि एक बॉल 10 बॉल्स को दर्शा रही है। तो 2 बॉल्स 20 एंड 3 बॉल्स 30 बॉल्स को दिखाएगी। तो मींस आपके सामने अगर आपने सोनू के सामने 3 बॉल बनाई, मतलब आप इनडायरेक्टली ये दिखा रहे हैं कि सोनू के पास 30 बॉल्स है, ठीक है। सिमिलरली सुमित के सामने कितनी बॉल्स बताई गई है 20, तो आपने ऐसे 2 बॉल्स बना दिया, ठीक। देन अंकिता के पास 50 बॉल्स है तो आपने 5 बॉल्स बनाई एंड प्रिया के पास 4 बॉल्स दिखाई गई है क्योंकि उसके पास 40 बॉल्स थे, ठीक है। बच्चों ये दोनों में से कोई भी एक इंफॉर्मेशन दी रही है आपको तो आप कोई भी दूसरी चीज बता सकते हैं। लाइक अभी मैंने आपको बताया है कि अगर आपको डेटा दिया हो और आपको पिक्टोग्राफ बनाना है तो आप ऐसे बनाएंगे, ठीक है। मान लीजिए आपके सामने पिक्टोग्राफ दिया हो और आपसे बोला जाए नाउ टेल हाउ मेनी बॉल्स आर देयर विद सुमित, तो आप क्या करोगे, एक बॉल, ये इंफॉर्मेशन जरूर ध्यान दीजिएगा कि पिक्टोग्राफ के नीचे इंफॉर्मेशन दी रहती है कि एक बॉल, मतलब जो एक बॉल बनाई गई है वो टोटल कितने नंबर ऑफ बॉल्स है 10, तो सुमित के पास कितनी बॉल्स बनाई गई है 2, मींस सुमित के पास कितनी बॉल्स हुई 20, ठीक है। तो मींस आपके सामने जब भी पिक्टोग्राफ में दे दिया हो तो उस पे भी क्वेश्चंस बेस किए जाते हैं, क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और आप नॉर्मली आंसर दे सकते हैं। डेटा हैंडलिंग एक ऐसा चैप्टर है जिसको आप डायरेक्टली कंपेयर कर सकते हैं विद द कॉम्प्रिहेंशन ऑफ द पैसेज पार्ट ऑफ योर इंग्लिश, या फिर गद्यांश के ऊपर जो आपको गद्यांश दिया जाता है या पद्यांश दिया जाता है उस पे बेस, मींस एक पैराग्राफ दिया जाता है और उस पे बेस कुछ क्वेश्चंस होते हैं, तो आप पैराग्राफ पढ़ते हो उसके बाद उन क्वेश्चंस के आंसर करते हैं। ये चीज तो आप इंग्लिश और हिंदी लिटरेचर में करते हो, है ना। वैसी ही चीज आप यहाँ पे मैथमेटिक्स में भी कर सकते हैं
कि डेटा हैंडलिंग में आपको पूरा डेटा दिया गया है, उस पर जो भी क्वेश्चंस बेस्ड होंगे उनके आंसर्स आप ऐसे देख के ही निकाल पाएंगे। ठीक है, आई होप आपको बातें यहाँ तक समझ में आ रही होंगी, है ना। तो आप करेंगे क्या, अभी के लिए सिर्फ और सिर्फ ये हार्ड वर्ड्स पहले आप उतारेंगे, ठीक है, एंड देन after the hard words we'll be doing some of the terms to remember and then we'll be starting off the questions. ठीक है, so you have to take out your new page of your copy and please copy these hard words fast. ठीक है, जल्दी से कॉपी कीजिए। So students, I hope that you all must have copied the hard words. So here are the two main terms that we will be dealing in data handling, that is pictograph and bar graph, right? As you are seeing that what is pictograph? Pictograph is the representation of data in the form of pictures is called pictograph. ठीक है, जैसे मैंने अभी आपको पहले बताया था थोड़ी देर पहले कि आप उसके अंदर जैसे बॉल्स के बारे में आपको कोई रिप्रेजेंटेशन करना है और डेटा आपको बॉल्स का दिया गया है तो आप पिक्चर्स में बॉल बना सकते हैं। ठीक है, एंड the next term is bar graph. bar graph क्या होता है? representation of the data in the form of bars. मैंने नीचे आप देख पा रहे होंगे कि नीचे मैंने राइट हैंड साइड बार ग्राफ्स बनाए हैं। ये जो रेक्टेंगुलर बार्स दिख रहे हैं उन्हीं की हेल्प से जो ग्राफ बनता है उसको क्या कहा जाता है? बार ग्राफ कहा जाता है। मींस ये जो रेक्टेंगुलर शेप है जिन्हें मैं शेड कर रही हूँ ये आपके बार्स हैं, और क्योंकि ये बार्स दो लाइंस के बीच में मींस एक वर्टिकल और एक हॉरिजॉन्टल के बीच में बनाए जा रहे हैं, इसलिए इस पूरे के पूरे स्ट्रक्चर को क्या कहेंगे? बार ग्राफ। ठीक है, तो आइए जानते हैं कुछ के बार ग्राफ्स के बारे में। एक ऐसा ग्राफ जिसकी रिप्रेजेंटेशन ऑफ द डेटा इन द फॉर्म ऑफ बार्स उसे क्या कहेंगे? बार ग्राफ, राइट। अब बार ग्राफ की कुछ इंपॉर्टेंस देखते हैं। बार्स में बी वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल, मींस जब भी आप बार ग्राफ बनाएंगे तो उसमें बार्स या तो आपकी वर्टिकल हो सकती है या तो फिर हॉरिजॉन्टल। ठीक है, यहाँ पे भी ये जो आपकी बार्स हैं ये देखिए यहाँ पे मैंने हॉरिजॉन्टल बनाया है। मींस बार ग्राफ को आप दो तरीके से बना सकते हैं, या तो वर्टिकल बना सकते हैं या तो फिर हॉरिजॉन्टल। ठीक है, नेक्स्ट थिंग इज बार शुड हैव यूनिफॉर्म विड्थ। विड्थ मतलब चौड़ाई। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ध्यान से कि सबकी चौड़ाई लगभग पे एक जैसी होगी। ठीक है, एक ही बराबर की चौड़ाई के बार्स आपको बनाने हैं ग्राफ में, चाहे वो वर्टिकल हो या फिर हॉरिजॉन्टल में भी आपको एक ही विड्थ का बनाना है। ठीक, एंड द नेक्स्ट वन सेज गैप बिटवीन द बार्स शुड बी यूनिफॉर्म। मींस दो बार्स के बीच में भी जो गैप होगा उसको भी लगभग पे बराबर होना चाहिए। ठीक है, बार ग्राफ में बच्चों एक चीज ध्यान रखिएगा कि जो पहला बार होता है वो कभी भी वर्टिकल लाइन से टच नहीं करेगा। जितना गैप इसके बीच में होगा उतना ही गैप और सारे बार्स के बीच में भी मेंटेन रखेंगे। ठीक है, तो ये तो वर्टिकल बार ग्राफ की बात हुई। हॉरिजॉन्टल में भी जब आप हॉरिजॉन्टल बना रहे हैं तो जो नीचे वाली एक्स एक्सिस है उससे भी लगभग पे जितनी दूरी होगी उतनी ही दूरी और सारे बार ग्राफ में भी आपको यूनिफॉर्मली मेंटेन करना है। ठीक है, एंड द लास्ट पॉइंट सेज बार ग्राफ शुड हैव अ टाइटल। मींस जब भी आप बार ग्राफ बनाएंगे तो उसके ऊपर राइट हैंड साइड पे आप हमेशा टाइटल लिखेंगे। टाइटल मींस आप जो बता रहे हैं। लाइक अगर मैं यहाँ पे बोल दूं कि ये 5A, B और C की स्ट्रेंथ है तो आप यहाँ पे ऊपर लिख सकते हैं कि स्ट्रेंथ ऑफ क्लासेस। ठीक है, हमने जैसे अभी बॉल्स के बारे में बात की थी तो नंबर ऑफ बॉल्स ऐसे करके आप इन्हें बता सकते हैं। ठीक है, सो आफ्टर द हार्ड वर्ड्स व्हाट यू ऑल हैव टू डू, यू हैव टू कॉपी दीस टर्म्स टू रिमेंबर एंड देयर पॉइंट्स। ठीक है, so you all just copy it and revise it. Tomorrow when we will be meeting we should have this work done and then we will be moving forward with the examples and questions. ठीक है,